नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी पीएमईजीपी में जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा क्या वो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आपको जानने चाहिए अगर आप पीएमईजीपी लोन अप्लाई करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जून में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बड़े चेंजेस हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो में 1 बाय 1 मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। 13 मई 2022 को एक मेमोरेंडम कन्वे करके गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम है दोस्तों ये 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दी। यानी यहाँ आप देख सकते हैं 2021-22 से लेकर ये 2025-26 तक ये विद सम मॉडिफिकेशन ये स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। और पीएमईजीपी स्कीम जो है ये वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है, वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलर स्कीम है गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। और इसी की तर्ज पे काफ़ी सारे स्टेट्स ने सीएमईजीपी स्कीम भी निकाली है। सीएमईजीपी आप देख पाएंगे काफ़ी सारे स्टेट्स में है ये चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लाइक प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो आइए एक बार हम इस सर्कुलर पर नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस किए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो चेंज है वो ये है कि आपकी जो पीएमईजीपी स्कीम है वो 13/5/2022 को गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम निकाल के यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने एक मेमोरेंडम निकाला और स्कीम को नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया। ये स्कीम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक एक्सटेंड हो गई। यानी आप 31 मार्च 2026 तक इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते। दोस्तों ये जो रिवाइज गाइडलाइन है ये जो इंप्लीमेंट होंगी वो होगी आपकी 1/6/2022 से। यानी जो भी चेंजेस पीएमईजीपी स्कीम में हुए हैं वो 1/6/2022 से इंप्लीमेंट हो जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम एक बार दोबारा जान लेते हैं कि पीएमईजीपी का ऑब्जेक्टिव क्या है। पीएमईजीपी का ऑब्जेक्टिव ये है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बिकॉज इट्स अ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। यानी रोजगार देना है शहरी और ग्रामीण एरियाओं में, और ग्रामीण एरिया से जो लोग रोजगार के लिए शहरी एरिया की तरफ यूथ जाता है उसका माइग्रेशन रोकना भी इसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, पीएमईजीपी में हर साल अब 100 करोड़ की सब्सिडी यानी मार्जिन मनी का बजट रखा जाएगा। और वो बजट ऐसा होता है कि हर साल गवर्नमेंट ने वो 100 करोड़ रुपए एज ए सब्सिडी देनी, यानी इतना लोन डिसबर्स होना चाहिए, इतने प्रोजेक्ट सैंक्शन होने चाहिए कि वो 100 करोड़ रुपए जो हैं वो एज ए मार्जिन मनी एज ए सब्सिडी लोगों तक पहुंच पाएं और लोग उसका बेनिफिट उठा पाएं। दोस्तों एक जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है, अगर आप अपना एंटरप्राइजेस लगाना चाहते हैं, अपनी यूनिट स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आज की तारीख में पीएमईजीपी स्कीम में आपको क्या लेवल ऑफ सपोर्ट यानी कितना सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा वो देख लेते हैं एक बार। देखिए फ्रेंड्स, लेवल ऑफ सपोर्ट क्या है पीएमईजीपी में फॉर सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइजेस, यानी अगर आपने नई माइक्रो एंटरप्राइजेस स्टैब्लिश करनी है तो उस केस में लेवल ऑफ सपोर्ट क्या है तो ये देख लेते हैं एक बार। देखिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियरी एरिया पे डिपेंड करता है आपकी जो प्रोजेक्ट है। एक चीज़ आपने ध्यान देखना, प्रोजेक्ट और यूनिट का जो एरिया है जहाँ उसकी लोकेशन है, जहाँ आप रहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ आपकी यूनिट आपने स्टैब्लिश की है वो एरिया प्लस आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जनरल कैटेगरी में है तो जनरल, स्पेशल में है यानी SC ST OBC माइनॉरिटीज़, विमेन, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर्स, डिफरेंटली एबल्ड, NER, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हिल एंड बॉर्डर एरियाज। तो ये सारे या कोई और ऐसा एरिया जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, ये सारे एरियाज आपके स्पेशल कैटेगरी एरियाज में आते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन कितना है, 10% है जनरल के लिए और 5% है स्पेशल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा देखिए आप रेट ऑफ सब्सिडी कितनी है। अर्बन एरिया में अगर हैं तो आपको 15% मिलेगा इफ़ यू बिलोंग टू अ जनरल कैटेगरी, और अगर आप स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं या आपकी यूनिट स्टैब्लिश है तो देखिए 25% आपको सब्सिडी मिलेगी। 10% का डिफरेंस है। और अगर आप रूरल एरिया में बिलोंग करते हैं, आपकी यूनिट यानी रूरल एरिया में स्टैब्लिश्ड है, तो उस केस में जनरल कैटेगरी को 25% की सब्सिडी मिलेगी और स्पेशल कैटेगरी को मिलेगी 35% की सब्सिडी। सो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे पीएमईजीपी स्कीम में सबसे मेजर चेंज जो गवर्नमेंट ने किया है वो ये है कि पहले पीएमईजीपी स्कीम में जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट परमिसेबल थी सब्सिडी के लिए वो थी 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग के लिए और 10 लाख थी सर्विस सेक्टर के लिए। उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने जस्ट डबल कर दिया है। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने जा रहे हैं तो 50 लाख तक का आप लोन पे सब्सिडी गवर्नमेंट दे सकती है। उससे हायर प्रोजेक्ट भी सैंक्शन होगा। आपका प्रोजेक्ट 60 लाख है, 70 लाख है, वो भी सैंक्शन हो सकता है, बट जो आपको सब्सिडी मिलेगी वो अप टू 50 लाख मिलेगी। यानी जो सब्सिडी पहले 25 लाख के प्रोजेक्ट पे मिलती थी अब आपको वो 50 लाख के प्रोजेक्ट पे मिलेगी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। और वही अगर आप सर्विस सेक्टर में जाते हैं तो पहले 10 लाख था, वो जो सीलिंग थी वो बढ़ा के अब इन्होंने 20 लाख कर दिया, उसको जस्ट डबल कर दिया है।
यानी अगर आप 20 लाख का प्रोजेक्ट आप सैंक्शन कराते हैं और अगर आपको 35% सब्सिडी के लिए आप एलिजिबल हैं तो आपको 7 लाख की सब्सिडी, और अगर 25% सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं तो आपको 5 लाख की सब्सिडी आपको मिलेगी इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मेजर चेंज है और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। बिकॉज जैसे जैसे यूनिट एस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट बढ़ते जा रही है, हर चीज की कॉस्ट बढ़ रही है, तो 25 लाख में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टैब्लिश करना वो इजी नहीं होता। एटलीस्ट आज के टाइम पे 50-60 लाख, 1 करोड़ एटलीस्ट अगर आपको कोई प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है जिससे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, तो इतना अमाउंट आज के टाइम पे लगता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे जो मेजर चेंज है उस पर नजर डाल लेते हैं। मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्लिक यूनिट एडमिसिबल फॉर मार्जिन मनी सब्सिडी जो है अब वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है 50 लाख, यानी 50 लैक्स के प्रोजेक्ट कॉस्ट पे आपको सब्सिडी मिलेगी। और अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो वो 20 लाख कर दिए, यानी दोस्तों ये 25 था पहले मैन्युफैक्चरिंग, उसको बढ़ा के 50 लाख कर दिया गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे 10 लाख था सर्विस सेक्टर में, इसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 20 लाख कर दिया, यानी जस्ट डबल कर दिया है, यानी सब्सिडी भी आपको डबल मिलेगी। तो इसका बेनिफिट, यानी आपका प्रोजेक्ट अगर ज़्यादा बड़ा है, पहले 25 लाख तक का था, अगर आपका प्रोजेक्ट 50 था तो उसको सब्सिडी नहीं मिल पाती थी उतनी, तो इस केस में अब देखिए आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा गवर्नमेंट की तरफ से। एक्सटेंडेड सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है। अगर आपकी यूनिट आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं आज के समय में तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इसके अलावा एक चीज़ और है, अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख से एक्सीड करता है या 20 लाख से एक्सीड करता है तो उस केस में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो एक्स्ट्रा फंड है वो विदाउट सब्सिडी बैंक्स द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ये एज पर गाइडलाइन है। यानी अगर आपका प्रोजेक्ट 70 लाख का है और 50 लाख का आपका इसमें सैंक्शन होता है, यानी 20 लाख आपका बच गया, 50 लाख में ही आपका अपना कंट्रीब्यूशन होगा, यानी 20 लाख जो ऊपर का है वो बैंक्स प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही सिंपली मिल जाएगा, उसमें आपका जो प्रोजेक्ट है वाइबल होना चाहिए और बैंक एग्री करनी चाहिए कि आपको इतनी फंडिंग करनी है, तो ही आपको ये फंड मिल पाएगा। अगर गाइज आप सेकंड लोन लेना चाहते हैं अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पीएमईजीपी या आरईजीपी मुद्रा यूनिट्स के लिए, तो देखिए उस केस में क्या है, उस केस में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। सभी कैटेगरीज, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करता हो, जनरल या स्पेशल कैटेगरी, जो बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन है वो 10% रहेगा, और जो रेट ऑफ सब्सिडी रहेगी दोस्तों वो 15% रहेगी नॉर्मल के लिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट या हिल स्टेट्स में बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ 20% का सब्सिडी मिलेगा, यानी 5% आपको एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी इफ़ यू बिलोंग टू अ नॉर्थ ईस्ट रीजन या किसी हिल स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। और इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, कितना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मैक्सिमम जो अपग्रेडेशन में आपको पैसा मिल सकता है, दैट इज़ 1 करोड़, और सब्सिडी जो है मैक्सिमम 15 लाख होगी या 20 लाख नॉर्थ ईस्ट के केस में। और सेम अगर आप देखिए, अगर आप अपग्रेड करते हैं अपनी बिजनेस या सर्विस सेक्टर को, यूनिट अगर उस कैटेगरी में बिलोंग करती है, तो जो मैक्सिमम अमाउंट है अपग्रेडेशन का वो है 25 लाख, और जो सब्सिडी है उसमें दोस्तों 3.75 नॉर्मल एरियाज के लिए और 5 लाख रुपए है मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट या हिल स्टेट्स के लिए। इसमें भी सेम चीज़ है, अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ से ऊपर जाता है मैन्युफैक्चरिंग में और 25 लाख से ऊपर जाता है इन केस ऑफ सर्विस, तो जो उसका एक्स्ट्रा फंड है वो बैंक्स द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, सब्जेक्ट टू योर प्रोजेक्ट वायबिलिटी, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, एक बार हम नजर डालते हैं पीएमईजीपी में नई एंटरप्राइज अगर आपने सेटअप करनी है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। देखिए, आप एक इंडिविजुअल होने चाहिए और आपकी जो एज है वो दैट शुड बी ग्रेटर देन 18 ईयर्स, वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इनकम की कोई सीलिंग नहीं है, अगर आपकी इनकम है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज देखिए, जो आपका, अगर आप 8वीं पास हैं, यानी एटलीस्ट अगर आप 8th स्टैंडर्ड पास हैं, तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 लाख रुपए और बिजनेस में 5 लाख रुपए तक ही ले पाएंगे अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8th अप टू 8th है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखिए, नए प्रोजेक्ट्स को ही असिस्टेंस मिलेगा पीएमईजीपी का। इसके अलावा अगर आप पीएमआरवाई में या आरईजीपी में ऑलरेडी सब्सिडी ले चुके हैं तो आप पीएमईजीपी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक नज़र हम और डाल लेते हैं कि आप किन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक से, यानी नेशनलाइज बैंक से, रीजनल रूरल बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक से, और आप सिडबी से भी लोन ले सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट है जहां से आप फाइनेंस ले सकते हैं अगर आप पीएमईजीपी लोन लेना चाहते हैं तो। और दोस्तों, जो पीएमईजी पोर्टल है वो आपका रिवाइज गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया है, उसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है, कंप्लीटली उसको चेंज कर दिया। अगर आप पीएमईजी पोर्टल में जाएंगे और पहले अगर आप जा चुके हैं उसमें आपने पहले देखा होगा वो डिफरेंट था, और अभी का जो पीएमईजी पोर्टल है वो बिल्कुल उससे डिफरेंट है।
तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो पीएमजीपी स्कीम में लेटेस्ट हुए हैं, जो मॉडिफाई हुए हैं। तो इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में बताऊंगा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। आई होप गाइज आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपके कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन है पीएमजीपी लोन को लेकर तो आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।